नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको है ना कि मार्कशीट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप अपने लिंक पे क्लिक कीजिए या psbi डॉट साइट पे जाइए। मैं psbi डॉट साइट खोल लिया। यहाँ से आप है ना कि डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो सकता है कि कभी आपका वेबसाइट काम ना करे, तो आप डायरेक्ट psbi डॉट साइट से जाकर के भी लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए मैंने है ना कि यहाँ से बताया। पिछले वीडियो में मैं आपको है ना वेबसाइट से आपको अपने वेबसाइट से बता चुका हूँ। अब मैं है ना कि आपको मेन वेबसाइट से बता रहा हूँ। तो आप कहीं से भी जाइएगा लॉगिन करने के लिए, आप यहीं पे आइएगा। तो पहले मैं अपना स्कूल लॉगिन कर लेता हूँ। यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब मैं इसको है ना कि लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए है ना कि हमारा स्कूल लॉगिन होकर के आ गया। अब मैं सबसे पहले हमको अब मार्कशीट बनाना है। तो मार्कशीट बनाने के लिए हम एग्जाम मार्क पे जाएंगे और मैनेज मार्क करेंगे। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम मार्क में जाना है। आपका सब कुछ इसी में है। ठीक है, तो हम कहाँ गए, एग्जाम मार्क में गए और एग्जाम मार्क से हम यानी कि मैनेज मार्क में गए। मैनेज मार्क उसके बाद जाकर के सबसे पहले हम सेशन चूज करेंगे 23-24 सेशन का। उसके बाद हम अपना टर्म चूज करेंगे कि हमको किस टर्म का बनाना है। हमको मान लेते हैं थर्ड टर्म का बनाना है, तो हमने यहाँ थर्ड टर्म चूज किया। अब सेलेक्ट क्लास करेंगे कि किस क्लास का हमको बनाना है। तो हमारे पास एक ही स्टूडेंट है क्लास 4 में, क्योंकि मैंने एक ही एडमिशन कर रखा है। आप जितना भी एडमिशन कीजिएगा सारा का आ जाएगा। यहाँ पे सेक्शन चूज नहीं भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ही सेक्शन है तो एक से अगर ज्यादा सेक्शन है, जैसे कि एक सेक्शन में अगर 30 स्टूडेंट हो जाता है तो सेक्शन चेंज करके सेक्शन बी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोड स्टूडेंट करेंगे, हमारा आ गया। देखिए हमने पहले इसका है ना कि मार्क्स अपडेट कर रखा है 60 60 80 80। इसको आप चाहे तो है ना एडिट कर सकते हैं। 60 को मान लेते कि हम है ना कि 80 को है ना कि हमने 60 कर दिया, 93 को हमको है ना कि 83 करना है। तो ऐसे करके उसके बाद यहाँ जो अपडेट लिखा हुआ है यह को स्कॉलस्टिक है। ठीक है, यह मेन मार्क्स है जो जुड़ना है यहाँ तक 8वें पेपर तक। उसके बाद इसका है कि मार्क्स आपको पेंटिंग डांसिंग मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा और इसका आपको सिर्फ ग्रेड देना है। या अपडेट में जाएंगे तो हमको को एलोस्टिक का मार्क्स चढ़ाना है। तो को एलोस्टिक में इधर वाले का हम सिर्फ है ना कि ग्रेड देते, जैसे कि हमको किसी को देना है ए प्लस तो हम इसको देंगे ए प्लस, सॉरी ए प्लस। उसके बाद किसी को हमको है ना कि यही देना है ना कि हैंडराइटिंग अगर ठीक नहीं है तो हमको बी दे देने। अगर है ना साफ सुथरा से नहीं आता है तो इसको सी दे दिए। उसके बाद उस है ना क्लास में बहुत हल्ला करता है, डिसिप्लिन ठीक ठाक नहीं है तो हम इसको है ना कि डी भी दे सकते हैं। या अगर बढ़िया है ना कि डिसिप्लिन है तो हम इसको ए प्लस कर देते हैं। उसके बाद इसका है ना कि होमवर्क है ना कि सब दिन 100% कंप्लीट रहता है। बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है तो इसको ए प्लस प्लस दे सकते हैं। सॉरी, जो भी करेंगे इसमें यानी कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट है कि स्टूडेंट अपने आप को कितना परसेंट मार्क्स देता है। जैसे कि मान लेते कि स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट हूँ, हम अपने आप को 100% देते हैं। तो 100% तो नहीं लेकिन 90% तक काम चल जाता है। आप 100 दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके साथी से पूछिए कि यह स्टूडेंट क्लास में कैसा है, उसके हिसाब से उसका साथी यानी कि बच्चों के साथ बिहेव कैसा है उसके हिसाब से आप उससे मेट से पूछ सकते हैं, क्लासमेट से या फिर ओवरऑल स्कूल से कि यह बच्चा कैसा है। इससे बच्चों में होता क्या है तो उसमें एक भावना आता है कि हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो हमें कम मार्क्स दे देगा। तो ऐसा करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह सारी चीज आनी है, इसलिए यह आज ही इस सब चीज को है ना कि किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका है ना कि मेट कितना दे रहा है। मेट मान लेते ही कहता है कि नहीं ना तो खराब है नहीं अच्छा है, हम इसको है ना कि 60 मार्क्स एक एवरेज हो गया। उसके बाद टीचर के नजर में स्टूडेंट कैसा है, तो यानी कि मैंने क्लास टीचर ओवरऑल टीचर प्रिंसिपल सब मिला करके भी दे सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या करना है। इसको मान लेते हैं 70%। अब पेरेंट से पूछिए कि आपका स्टूडेंट आपके नजर में कैसा है, तो उसके हिसाब से हम इसको 70-80, चाहे गार्जियन है जो भी कहता है कि बहुत बढ़िया है तो 90-95 100 भी दे सकते हैं। अब इसको हमने किया यहाँ पे अपडेट। अब यह मेरा मार्क्स है ना कि इस स्टूडेंट का अपडेट हो गया। अब हम यहाँ पे आकर के ओवरऑल अपडेट कर देंगे, यह मार्क्स सक्सेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको सारे स्टूडेंट को है कि मार्क्स है कि अपडेट करना है। अब
हमको है ना कि डॉक्यूमेंट डाउनलोड कैसे करना है। तो हमारे पास है ना कि मेनली 3 डॉक्यूमेंट है ना कि डाउनलोड होता है। एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड, एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जो एग्जाम के समय देना है, और एक है ना कि मार्कशीट। और स्टूडेंट का एसएससी या टीएससी भी है ना कि आप है ना कि दे सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम अगर स्कूल छोड़ के जाता है तो उसको है ना कि टीसी या एसएससी देना है, तो इसका सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको ऐसा फॉर्मेट है ना कि बनवा लेना है। और भरना कैसे है, ऐसा यह एक ग्रीन पेज पे ही बनता है। इस चीज को याद रखिएगा कि अधिकांशतः है ना कि ग्रीन पेज पे ही बनता है। तो आपको ग्रीन पेज है ना कि आपको जनरल है ना स्टेशनरी की दुकान मिल जाता है, वहां से आप उस पे है ना बनवा करके प्रिंट आउट निकलवा के काट के दे सकते हैं। चलिए, तो हम आपको डॉक्यूमेंट अब दिखा देते हैं कि है ना कि आपको है ना कि डॉक्यूमेंट का यहाँ है ना कि डाउनलोड सेक्शन में आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा। डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करना है यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो पहले मिलता रहे।